दुनिया के 200 से अधिक देशों में निकलने वाली इस्कॉन की परंपरागत जगन्नाथ रथ यात्रा इंदौर में भी रविवार 7 जुलाई को दोपहर 2 बजे से विमानतल मार्ग स्थित श्री श्री विद्याधाम मंदिर से पूरे लाव लश्कर के साथ निकलेगी। यात्रा के लिए 51 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ की साज सज्जा का काम जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस्कॉन इंदौर के अध्यक्ष स्वामी महामन दास प्रभु, रथ यात्रा प्रभारी हरि अग्रवाल, संयोजक अशोक गोयल एवं शैलेंद्र मित्तल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि वृंदावन से आए विभिन्न किस्म के फूलों, भगवान के परिधानों एवं रथ का यात्रा मार्ग साफ करने के लिए स्वर्ण झाड़ुओं का उपयोग होगा। देश विदेश के अनेक संत एवं श्रद्धालु भी हरे रामा हरे कृष्णा और भगवान जगन्नाथ के जयघोष के बीच रथ यात्रा में शामिल नजर आएंगे। रथ यात्रा के पूर्व इस्कॉन के निपानिया स्थित मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के विग्रह 3 विशिष्ट वाहनों से विद्याधाम मंदिर लाकर रथ में विराजित किए जाएंगे। इस अवसर पर राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं वरिष्ठ समाज सेवी विनोद अग्रवाल। जुलाई 7 को एक बहुत ही भव्य जगन्नाथ जी की ऐतिहासिक यात्रा इंदौर में माँ देवी हल्या की नगरी में निकाली जाएगी। उसी तर्ज पर जैसे जगन्नाथपुरी में निकाली जाती है। और हम ये गर्व से बताना चाहेंगे कि पूरे जगत में 200 देशों में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है। इंडिया में भी 200 सिटीज़ में एक साथ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी। एक बहुत प्राचीन उत्सव है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय हो जा रहा है। रथम रूढ़म वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्मना लभ्यते। जो भी रथ में आरूढ़ जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा स्कंद पुराण में आता है। इंदौर की रथ यात्रा विद्याधाम से 2 बजे प्रारंभ होगी और बड़ा गणपति होते हुए, खजूरी बाज़ार होते हुए राजबाड़ा से गोपाल मंदिर तक पहुंचेगी, जहां बहुत सी सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लगातार कीर्तन होंगे। ये एक बहुत ही भव्य मनोरंजक उत्सव है। हमारी आपसे विनती है कि आप सबके साथ अवश्य पधारिए। हरे कृष्णा। बहुप्रतीक्षित, जिसका साल भर भक्तों को इंतजार होता है, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जिसका गुरुदेव ने जैसे बताया कि उसके रथ की परिक्रमा करने मात्र से और रस्से से रथ को खींचने मात्र से आदमी भवसागर से पार हो जाता है। ऐसी अलौकिक रथ यात्रा जिसके लिए रस्से को खींचने के लिए होड़ा होड़ी भक्तों में लगी रहती है। और ये दिव्य रथ यात्रा होती है। 51 फीट जो हाइट है, वो जहाँ वायर रहते हैं वहाँ पर हमारे लोग साथ में रहेंगे। एक 2 तरफ से रहेंगे, एमपीबी के लोग भी रहेंगे। और जहाँ तार होंगे वो हाइड्रोलिक सिस्टम है, उसमें नीचे हो जाता है रथ का शिखर। और जहाँ वायर नहीं होता है, खुला होता है, वहाँ पर वो हाइट बढ़ा देते हैं। और अपने आप में बहुत ही अनूठी छवि होती है भगवान की। साल भर में एक बार भगवान मंदिर से निकलते हैं बाहर भक्तों को दर्शन देना। और हमारा उद्देश्य ये है, जैसे हम अलग अलग क्षेत्रों से यात्रा निकालते हैं, उसका कारण ये है कि पूरा इंदौर को भक्तों को भगवान के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त हो और सभी का कल्याण हो। और बड़ा ही अद्वितीय आयोजन होता है। इसमें काफ़ी भक्त आने वाले हैं, हमारे पूरे देश से भी भक्त आना है। चूँकि इस्कॉन की यात्रा पूरे विश्व में 200 जगह पे निकलती है और इंदौर सहित भारत में भी जो टेम्पल जितने भी हैं वहाँ पर भी रथ यात्राएँ निकलती है। और इस बार ये जगन्नाथपुरी में भी 7 जुलाई को निकल रही है रथ यात्रा। और हमारे यहाँ पे भी 7 जुलाई को हम लोग यात्रा गुरुजी के सानिध्य में निकालने जा रहे हैं। बहुत ही अनूठा अलौकिक
भक्ति भाव वाला आनंद रहता है। इसमें हमारा जो रथ है वही मेन है, और जो भक्तों की आस्था और सैलाब जो रहता है, जन सैलाब जो खींचते हुए चलते हैं रस्ते से, वो अपने आप में अद्वितीय होता है। हमने मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के सभी मंत्रियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, समाज सेवियों को इसमें आमंत्रित किया है। जो भी आता है उसका स्वागत है। बताएं, इस्कॉन मंदिर की जो यात्रा निकलती है, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर जो इंदौर में भव्य रूप से निकाली जा रही है? जो इस बार की जगन्नाथ यात्रा है हर बार से और ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत जो है व्यवस्थित रूप से इस बार निकाल रहे हैं। ज़्यादा हज़ारों की संख्या में, क्योंकि भक्त की भीड़ उमड़ती है, तो घोड़ा, हाथी जैसे कि हमारी परंपरा और संस्कृति रही है भारतीय, उसमें लेकर, और हमारे यहाँ पे इस बार 3 रथ रहेंगे। हर बार से जो भिन्न है वो ये है, 3 रथ रहेंगे। आगे प्रभुपाद जी का है जो हमारे फाउंडर हैं हमारे, और इसके बाद में हमारे पास गौर नेता है जो कि कृष्ण का ही रूप है, और पीछे जगन्नाथ जी हैं, जिनमें हमारे भक्तों की भीड़ का बहुत ज़्यादा ये मंशा रहती है कि वो उनकी आरती और उनकी अर्चना कर सकें। तो उसके लिए हमने भक्तों के लिए व्यवस्था की है कि वो आरती थाली सेवा वहाँ पर रहेगी। सारे भक्तों को बिल्कुल ये अवसर दिया जाएगा कि वो अपनी पूरी भक्ति का जो है भगवान की आरती को करके अपने संतुष्टि कर सकेंगे। एवं अन्य जनप्रतिनिधि अवसर पर अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। रथ यात्रा के दर्शनार्थियों के लिए रथ पर सूखे मेवों, केले एवं नुक्ति प्रसाद के वितरण की व्यवस्था पूरे समय चलेगी। मार्ग में करीब 50 स्थानों पर स्वागत मंच बनाकर कहीं पुष्प वर्षा, कहीं प्रसाद वितरण और कहीं फलों का वितरण भी किया जाएगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो इंदौर से विद्याधाम से निकाली जा रही है राजवाड़ा तक, भगवान जगन्नाथ के अद्भुत चमत्कार हैं इस विश्व में। हमेशा चमत्कार को इस लोक में नमस्कार किया जाता है। अगर आप जगन्नाथ धाम जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे हर जो हवा के दिशा में, विपरीत दिशा में ध्वजा लहराती है। बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जिसका वर्णन सबको ज्ञात है। तो उसी आधार पर हम इंदौर जो नगरी है, जो विश्व में स्वच्छता के लिए भारत में जानी जाती है, यहाँ हम रथ यात्रा निकाल रहे हैं इस्कॉन परिवार की ओर से। ये हमारा 3य वर्ष है। पिछले साल हमने उस साइड निकाली थी अपनी दिव्य शक्ति पीठ से, और इस वर्ष हम विद्याधाम से निकाल रहे हैं। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। रथ यात्रा का संयोजक हूँ। इस्कॉन एक बहुत पुरानी संस्था है। इसके अंतर्गत इंदौर में निपानिया में एक भव्य मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। उसी तारतम्य में जगन्नाथ यात्रा निकालने का इस्कॉन परिवार का प्रतिवर्ष का एक संकल्प होता है, जो इस बार हम विद्याधाम एरोड्रम रोड से बड़े गणपति, खजूरी बाजार, राजवाड़ा होते हुए गोपाल मंदिर में इस यात्रा का हम समापन करेंगे। इस रथ यात्रा में हजारों भक्त रथ को रस्सी से खींचते हैं। सोने की झाड़ू से भगवान का पथ की हम सफाई करते हैं, और 51 फुट जो रथ है, जो अपने आप में एक अनूठी शैली का बनाया हुआ है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम से ऊंचा नीचा होता है, जो इंदौर में सिर्फ हम ही इस रथ को इस्कॉन वाला परिवार बना के उसको रथ यात्रा के रूप में इसको हम चलते हैं। हमने सुरक्षा गार्ड भी नियुक्त किए हैं, हमारे वॉलंटियर भी हैं, और हमारे जो भक्त हैं वो बहुत अनुशासित रूप से इस रथ को खींचेंगे। एक पटरी में हमारा रथ चलेगा, एक पटरी में हमारा ट्रैफिक चालू रहेगा। हम ट्रैफिक को बाधित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। अनुशासन के रूप में हम रथ यात्रा को प्रारंभ करेंगे और सभी रास्तों पे सुगमता से हम इसको पार करेंगे। आप सभी मीडिया के माध्यम से मैं सभी कृष्ण भक्तों को इस अद्भुत रथ यात्रा के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप अवश्य पधारें। अनेक व्यापारी संगठन एवं विभिन्न समाजों ने भी अपने स्वागत मंच लगाने का संकल्प व्यक्त किया है। यात्रा में घोड़े, बग्घी, बैंड बाजे, कीर्तन एवं गरबा मंडलियों के साथ 2 मिनी रथ भी मुख्य रथ के साथ शामिल रहेंगे। इनमें से एक रथ में इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद और दूसरे रथ पर गौर निताय एवं मुख्य रथ पर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा एवं भाई बलभद्र विराजित होकर भक्तों को दर्शन देने पूरे लाव लश्कर के साथ
नगर भ्रमण पर निकलेंगे। श्री श्री विद्याधाम मंदिर से प्रारंभ यह रथ यात्रा बड़ा गणपति, टूरी कॉर्नर, गोराकुंड, खजूरी बाजार, राजवाड़ा होते हुए गोपाल मंदिर पहुंचेगी, जहां भगवान के गुणगान की कथा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मनोहारी आयोजन होगा और राधा कृष्ण की झांकियां भी सजाई जाएंगी। यह पहला अवसर है जब रथ यात्रा विमानतल मार्ग स्थित मंदिर से निकाली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।